तो दोस्तों मेरा नाम मनोज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वाट से एम्पियर कैसे लेते हैं और एम्पियर से वाट के कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हमारी इसकी जो ज़रूरत कब पड़ गई, चूँकि जब भी हमारे घरों में कोई लोड होता है या कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में कॉमर्शियल लेवल पे या कहीं पे भी जब भी हम लोड फाइंड आउट करते हैं तो हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। सपोज जैसे मोटर हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, इसके बाद जो है ना वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी है ये सब सारे वाट में होता है। और हम जब भी हम इन चीज़ों का जो इंस्टॉलेशन के बाद जो हम किसी भी घर में लगाते हैं तो इनके बाद हमें इसको लगाने के लिए हम कितने का टोटल कितना लोड है, लोड सारा चीज़ जो है ना ये एम्पियर में होता है। तो हमें एम्पियर का रेटिंग पता होना चाहिए ताकि हम कितने एम्पियर का हम एमसीबी लेंगे, वायर का क्या गेज होना चाहिए ताकि हमारा उतना एम्पियर करंट वेयर कर ले। चलिए दोस्तों बात करते हैं, चूँकि वाट से एम्पियर कैसे कन्वर्ट करते हैं और एम्पियर से वाट कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ये यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो स्पेशली सिंगल फेज की बात करेंगे। और वाट में की हमें ज़रूरत कहाँ कैसे पड़ गया, चूँकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है सारे वाट में आते हैं। 1 किलोवाट के मोटर हो गया, इसके बाद जो है ना जैसे आयरन हो गया 1.5 किलोवाट, 2.0 किलोवाट का हो गया है वाटर हीटर। इस तरीके के बहुत सारे जैसे 70 वाट के फ़ैन हो गए, बल्ब हो गए, 100 वाट हो गए, 60 वाट के भी आते हैं, 9 वाट के भी एलईडी आते हैं। ऐसे करके बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ये सारे वाट में आते हैं। अब वाट तो हमें पता होता है, लेकिन जब हमारे घर के जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जब हम लाते हैं तो उसके सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स है उसकी रेटिंग हमेशा करंट में रहता है। तो उसका जो लोड जो है हमेशा करंट में आता है। तो हमें वाट से करंट हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला जो है वो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। अब सपोज 1 किलोवाट का कोई मोटर है तो 1 किलोवाट का मोटर मतलब ये 1000 वाट हो गया। एक तरीके से पावर इज इक्वल टू 1000 वाट हो गया। तो जब हम इसका करंट निकालेंगे तो और वोल्टेज कितना हो गया सिंगल फेज के लिए 220 to 230 वोल्ट हो गया। तो उस समय में करंट जब निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू होता है पावर अपन वोल्टेज हो जाएगा। चूँकि इसी फॉर्मूले को जब हम वोल्टेज को हम इस साइड लेके जाएंगे तो पावर अपॉन में हो जाएगा। इसके बाद ये करंट इज इक्वल टू कितना हो गया, पावर का 1000 हो गया अपॉन यहाँ पे 220 वोल्ट हम माने हैं 220 वोल्ट। दोस्तों इसका करंट जो निकाल के आ जाता है 4.545 एम्पियर हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी वॉशिंग मशीन का यदि देखेंगे उसका वाट यदि 350 वाट है और उसके थ्रू अप्लाई वोल्टेज जो है ना 220 है तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट जो निकल के आ जाएगा 1.59 एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारा कोई प्रेस है, आयरन है, तो उस कंडीशन में उसका यदि वाट यदि 1000 वाट का यदि है और 220 वोल्ट यदि सप्लाई दे रहे हैं पर सिंगल फेज के लिए तो इसका जो करंट निकल के आ जाएगा इसका भी 4.545 एम्पियर होगा। इस तरीके से यदि हमारा वाट केवल दिया हुआ हो तो हम जो है ना करंट निकाल सकते हैं और करंट यदि दिया हो तो वाट निकाल सकते हैं। कहलाते हैं उसमें एक चीज़ दिया रहता है वाट दिया रहता है। अब वाट में जब भी हमारा दिया हुआ है तो उसमें जो सिंगल फेज के इक्विपमेंट का जैसे 220 या 230 या 240 जो भी हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है उससे यदि हम जब भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका करंट पता चल जाएगा। और इस करंट के रेटिंग के हिसाब से ही हमारे उसके कनेक्शन के लिए सपोज फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, आयरन है, सपोज उसको में केबल लगाना है तो उसमें कितने का केबल लगेगा तो उसमें करंट फाइंड आउट करके ये करंट का वैल्यू फाइंड आउट करके उस हिसाब से हम एमसीबी या केबल या किसी भी चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों एम्पियर से वाट और वाट से एम्पियर आप निकाल सकते हैं। जो हमारे घरों में जनरल जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको पता करने के लिए, चूँकि कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स करंट के रेटिंग के हिसाब से आता है तो इस तरीके से हम जो है ना इस फॉर्मूले की सहायता से हम वाट निकाल सकते हैं। दोस्तों पावर इज इक्वल टू होता है वोल्ट। एक पहला फार्मूला तो ये हो गया।
यदि हमें वोल्टेज यदि निकालना हो तो पावर में करंट से जब हम भाग दे देंगे तो हमारा जो है ना सेकेंड फार्मूला निकल के आ जाएगा वोल्टेज जब भी निकालना हो तो। नेक्स्ट यदि हमारा करंट जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पावर में वोल्टेज से जब डिवाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा करंट निकल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।